जानते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कमी रही। सबसे पहली सरकार की तरफ से कमी रही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से 25 करोड़ रुपए फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास इमरजेंसी पैसे हैं जो डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट के पास होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहां लगभग पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 22 जाने चली जाने के बाद भी अभी तक डीसी पुंछ ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला। मंत्री साहब जो फ्लड इरिगेशन कंट्रोल का मंत्री है जावेद राणा साहब, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं निकाला। वो इसलिए नहीं निकाला, वो मुझे नहीं पता उस पैसे को कहां ले जाना चाहते हैं। वो अगर उस पैसे को इमीडिएटली रिलीज नहीं किया गया तो हम डीसी साहब को भी काले पुतले दिखाएंगे और मंत्री का गिराव भी करेंगे। अगर वो पैसे तुरंत रिलीज नहीं किए जाते, अगर वो पैसे रिलीज कर दिए जाते तो आज जेसीपी लगी होती, मलबा हटा रही होती और बहुत सी जगह पे जो लोगों का माली नुकसान है वो बच सकता था और बहुत सारी जानें भी बच सकती थी। ये बदकिस्मती की बात है। दूसरा, हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि जो जी राम जी उर्फ मनरेगा जिससे बोला जाता है, फ्लड अफेक्टेड एरिया में तुरंत अटेंडेंस खत्म की जाए और जिन लोगों की जमीनें इसमें चली गई हैं, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है, ताकि वो लोग तेजी के साथ अपने काम शुरू कर सकें। क्योंकि इस समय अटेंडेंस रखना मतलब आम लोगों के साथ जाती है। मैं एलजी साहब से अपील करता हूं कि इस चीज पर वो ध्यान दें और तुरंत एक ऑर्डर इशू करें जिससे आम लोगों को फायदा हो सकता है। बात रही सरकार की, अभी तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंढर में तकरीबन 5 रोडें लगभग खत्म हो गई हैं। आप गलुत्ता रोड के पुल की हालात देख सकते हैं। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इतनी सुस्ती के साथ सोया हुआ है कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक वहां पे उस पुल को बचाने के लिए किसी जेसीपी को नहीं लगाया गया ताकि वो पुल बच सके। क्या सरकार ये चाहती है कि पुंछ राजौरी के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने हाल पे छोड़ दिया है? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इमरजेंसी पैसे होते हैं वो अभी तक रिलीज नहीं किए गए। आप जानते हैं कि अड़ी के अंदर कुछ दिन पहले सलाबी सूरत हाल बनी थी। आप वहां भी देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ तकरीबन आजकल फोटो खिंचाने का काम करती है। आप किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे वो फोटो खिंचाते हैं पर सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि वहां पे भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की टीम को लगाकर, जेसीपी लगाकर वहां पे कम से कम रोकने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। अगर दोबारा पानी आता है तो कम से कम उन लोगों का बचाव हो सके। आप जानते हैं कि मेंढर, मनकोट और बालाकोट में बेरे में नुकसान हुआ है, चंडियाल में जो है वो 2 घरों को नुकसान हुआ है, बाटा तोड़िया में नुकसान हुआ है। पुंछ के हर कोने में नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हम सेंटर गवर्नमेंट से और एलजी साहब से अपील करते हैं कि तुरंत सेंट्रल रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए। क्योंकि अभी जो मोटा हमने अंदाजा लगाया है और जितनी हमारे लोगों से बात हुई है, राजौरी पुंछ में लगभग 1000 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। इसकी तुरंत भरपाई करने के लिए एलजी साहब एक पैकेज का अनाउंस करवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि आम लोगों की मुश्किलात हल हो सके। मैं तमाम मीडिया के साथियों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कंसर्निंग मंत्री आए उससे यह सवाल जरूर पूछें कि जनाब, अगर आपके पास 25 करोड़ रुपया इमरजेंसी रिलीफ के लिए था तो आपने अभी तक कोई ऑर्डर जारी क्यों नहीं किया और लोगों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यही सवाल मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि जनाब, आप फोटो बहुत अच्छा खिंचाते हैं, मीडिया के सामने भी बहुत अच्छा फोटो खिंचाते हैं। आप दरा सांगला के अंदर मीडिया के साथी, आप में से कुछ साथी हमारे साथ थे। केवल इंडियन आर्मी और जेके पुलिस की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं कि जिस तेजी के साथ उन्होंने लोगों का काम किया है और लोगों की मदद की है। अगर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे लोगों की मदद नहीं करती तो शायद ये जानी नुकसान बढ़कर दुगना या त्रिगुना हो सकता था। साथ साथ मैं सरकार से यह भी अपील करता हूं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से, कि आपको अगर हमारे लोगों का दर्द नहीं है, चुनाव में राजौरी पुंछ के लोगों का दर्द आपको याद आ जाता है, लेकिन चुनाव के बाद आपको राजौरी पुंछ के लोगों का दर्द याद नहीं आता। आप उमर अब्दुल्ला साहब जब ट्वीट करें तो आप उनसे सवाल कीजिएगा कि अगर आप इमरजेंसी के पैसे आपका मंत्री हमें नहीं दे सकता तो आप बाद में क्या देंगे? मैं साथ साथ
इस सूरत हाल में हमारा रजौरी पुंछ टोटल बिजली से महरूम है। हमने कल भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट के लोगों से बात की थी, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी हमारी तुरंत बात हुई थी। हमने उन्हें यह चेतावनी के तौर पे कहा था कि आज अगर इमरजेंसी फीडर, जो चाहे वो मेंढर हॉस्पिटल हो, सुरमकोट हॉस्पिटल हो, पुंछ हॉस्पिटल हो, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे लोग अपने मरीजों को लेकर कहां जाएंगे। हमने सरकार से यह अपील की है कि आज 2 बजे से पहले पहले हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी फीडर्स चलाए जाएं ताकि आम लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और साथ साथ मैं कमिश्नर लाइट डिपार्टमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूं, जिस मैक जो डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, उमर अब्दुल्ला साहब की नाकामी यह है कि वो अभी तक भी सीरियस नहीं है रजौरी पुंछ के लोगों को बिजली देने के लिए। आज पिछले 4 दिन से हमारा बुरा हाल है, हमारा व्यापारी परेशान है, आम लोग परेशान है। और साथ साथ में तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से, मेंढरकी से यह अपील करता हूं कि जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है, जैसे बस स्टैंड के आसपास कूड़ा जमा हुआ है, पुल के ऊपर कूड़ा जमा हुआ है, यहां पे तुरंत जेसीपी लगाकर इन जगहों को साफ किया जाए।